तो हमारा इसके पीछे यही कहना है कि हमको सभी हरिजन मिल करके एक यूनियन बनाए कि भविष्य में हमारे बच्चों के साथ जैसी घटना हमारे बच्चे के साथ हो चुकी, ऐसी भविष्य में हमारे किसी भी बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो और वे स्वतंत्र पूर्वक पढ़ सकें। नहीं तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर जाति भेदभाव है, ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो हमको निश्चित है कि ऐसी खतरा हमेशा होता रहेगा। ये खतरा नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्वतंत्र रूप से पढ़ाई होना चाहिए हमारे। आपका जो दूसरा बेटा अभी जो कर रहा है बीएससी जी, उसने कभी बताया है उसके साथ क्या होता है? वो भी ऐसा बोलता है लेकिन छुपा के रखता है। वो भी छुपा के रखता है वहाँ पे? हाँ, मंदसौर में है हॉर्टिकल्चर। तो वो भी जाति छुपा के रखता है, तब वो वहाँ पर रह रहा है। उनके बाद आपको डर नहीं लगता है छोटे बच्चे के लिए? बिल्कुल डर लगता है साहब, पढ़ाने में हमको ये डर लगता है। 24 घंटे हम सुबह शाम दोनों टाइम हम फोन करते हैं बच्चे के लिए। तो अगर उसका एडमिशन जैसे एम्स जैसी जगह पे हो जाएगा तो भेजेंगे आप? नहीं भेजेंगे साहब, एम्स जैसी जगह पे होता भी है फिर भी नहीं हम भेजेंगे, क्योंकि एक बालक हम खो चुके हैं, हम दूसरा बालक नहीं खोना चाहते। हम छोटी पढ़ाई से ही हम संतुष्ट हो जाएंगे, छोटी सर्विस में ही हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये है हमारे विचार। इस पर हम तो ये सोच रहे कि जहाँ भी संस्थाएं हैं जाति को लेकर बहुत ही ज्यादा ऐसा भेदभाव हो रहा है हर जगह। हम तो गए, हमारा तो भाई चला गया, लेकिन हम जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है हमें लगता है कि वो भी सही न्याय में नहीं चल पाएंगी। हमारे साथ हमेशा अन्याय होता रहेगा। हमारे पिताजी को इतनी वेतन नहीं मिल पाती थी और भाई लोग को जैसे पैसे मतलब उनको चाहिए पड़ते थे तो हम कह देते थे कि भैया हमारे पास वेतन जितनी है सो आप ही ले लो, क्योंकि अब पापा के पास 3-3 माह वेतन नहीं मिल रही है। तो उस अवस्था हम उनके पास ही रहते हैं पिताजी की, तो हम ही उनकी सहायता करते रहते थे। हम अपने ससुराल में कभी पैसा नहीं दिया। अपने भाई को ही कहते थे कि भैया 4 साल बचे हैं या 3 साल बचे हैं या 6 माह बचे हैं, ऐसा करते करते जैसा ही एंड टाइम आया और बस हम लोग को छोड़ के चले गए। इस प्रकार से हम बहुत ही मुसीबत में हर समय उनकी दिक्कत में हमने पैसा दिया है और वैसे सहायता की, मानसिक तौर से भी बहुत सहायता की है। वो फेल होते जैसे उनने जबरदस्ती उनको फेल किया तो भी हमने बहुत सख्त भावना उनको दी कि भैया अपन लोग के साथ जो हो रहा है अब उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप कहो तो रिपोर्ट भी करें, लेकिन वो कहते थे कि रिपोर्ट नहीं करना, हमें किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना है, ये कह रहे थे वो। फोन से हम लोग की कम से कम आधा घंटा भी बात चलती थी तो वो यही कहते थे कि हमको टेंशन इस बात का ही है कि अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अपने इस जाति का क्यों बनाया गया है, भगवान ने हमें क्यों इस जाति में जन्म दिया है कि हमें इतना प्रताड़ित होना पड़ता है। काश हम सवर्ण के होते, ऊंची जाति के होते तो लोग हमें इतनी हीन दृष्टि से नहीं देखते, ये बोल रहे थे। और हमें अपना सरनेम भी चेंज करवाना है क्योंकि उनके जो प्रोफेसर थे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और उनके यहाँ ऐसा चलता भी होगा जाति भेद के बारे में। जाति भेद के बारे में तो हर एक ही जगह चल रहा है। आप भी यहीं पे आ जाएं, बगल में बैठ जाएं। आप उनकी चाची हैं? हाँ चाची हैं, संविदा में। तो आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम हमारे दमोह में है पोस्टिंग नरसिंहगढ़ के पास। प्रभाव की तो वहाँ भी है, वहाँ भी हम लोगों को चाय नहीं दी जाती है। जैसे कभी जाते हैं हम बाई जफेर तो वहाँ भी दमोह में भी हम लोगों को चाय नहीं दी जाती, तो हम तो आज तक वहाँ की चाय पिए भी नहीं है जाति के प्रभाव से। ही गरीबी से स्थिति में हम लोगों ने उनको इतनी ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाया, लेकिन लोगों के कारण हम लोग तो बर्बादी हो गए हैं। उन्हीं के ख्वाब देखते थे हम लोग सभी के, चलो जी भैया पढ़ लग जाए तो हमारे भी 2 बच्चे हैं और भी है तो चलो हम लोगों का सहायता मिले। मैं ख्वाब देखते देखते उन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत ही गलत किया सर, बहुत ही गलत किया। हम लोगों की पूरी इच्छाओं पे पानी फेर और दिया। वो लोग कहते हैं कि अपना भारत महान है, लेकिन महान बिल्कुल नहीं। हमें प्यासे भी रहना पड़ता है तो भी हम किसी दूसरी जाति वाले से पानी नहीं ले सकते हैं। अभी भी ऐसा है, जो 50 साल पहले था उससे भी कहीं बुरी अवस्था में हम अभी भी हैं। अब क्या उसमें सुधार क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सुधार। जहाँ हम सर्विस करते थे वहाँ भी लोग डिस्पोजल में चाय दी जाती है, कभी कांच की कप में नहीं दी जाती है चाय। मरने से पहले आपसे लास्ट बार बात? हाँ, लास्ट बार मेरी 4 फरवरी को हुई थी बात। 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में 2/22 और हॉस्टल में रहा हूँ मैं उसके पास में, साथ में। जी। तो क्या बोलता था वो? ये बोलता था कि चाचा हमको, मैं तो ये कह सकता हूँ कि शायद मैं माफ़ी मांग लेता, उसका चाचा माफ़ी मांग लेता के आनंद से, तो शायद मेरा लाडला नहीं जाता, हमसे अलग नहीं होता, हमारे बीच कलका ही मारता यहाँ पे होता।
कि उसने कहा था कि मुझको जो मेडिसिन के सब्जेक्ट उसमें मैं पास हो गया हूँ, और जो ना पढ़ने वाला विषय CCM दूसरा मुझे जानबूझकर फेल कर दिया जाता है, बार बार फेल कर दिया जाता है। तो वो कहने लगे कि मेरी इनसे प्रोफेसर महोदय जी से, आनंद सर से बहस हो गई है कमरे में, पढ़ाई के हॉल में बहस हो गई है। तो यदि उसने कह दिया था उसी दिन कि तू कितना ही पढ़ ले, लेकिन तू MBBS करके डॉक्टर नहीं बन सकता है, और वो मुझे बार बार फेल करते हैं। और एक बार दो बार क्या पढ़ें, उसमें क्या लिखें, जो है विषय में मैं लिख देता हूँ, लेकिन फिर भी बार बार फेल कर देते हैं। तो अब मैं क्या करूँ? इसने इस चीज़ से परेशान था कि चूँकि हम लोगों की परिस्थिति दयनीय है, तो उसे बार बार घर की संगत, इसलिए कि हम लोग पैसे बड़ी मुश्किल में उसको जुटा पाते थे, और करीब 6 साल हो गए रहते। तो उसे ये लगता था कि इसमें एक तो मेरे घर में परेशानी है, मैं बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाता तो आगे बढ़कर अपने घर परिवार को संभाल लेता। ये उसको थोड़ी सोचता था, लेकिन हमने पैसे की कमी नहीं आने दी। कहीं से भी हमने कर्ज लेकर के बैंकों से, सरकारी बैंकों से, प्राइवेट लोगों से पैसा ले लेकर उसे मतलब पैसे की कमी नहीं आने दी। उससे कहा कि नहीं तुमको पढ़ना है। जाति छोड़ने की बात करता था वो स्टैम्प पेपर लेकर। हाँ, उसने इतनी कोशिश की, यहाँ तक कि उसने नाम बदलने की कोशिश की, और वहीं दिल्ली कोर्ट से उसने स्टैम्प पेपर भी लिया। उसमें नाम सृजन कुमार लिखा है उसने, बाल मुकुंद के स्थान पर सृजन कुमार। उसे बहुत परेशान किया जाता था जाति के नाम पर। अभी तो दोस्तों के बारे में बताया उसने अपने। हाँ, दोस्तों के बारे में बताते थे कि कोई मुझे नहीं पूछता है, परेशान रहता था, अपने आप में घुटता रहता था। सर मैं तो ये कहता हूँ अपनी समझ से कि जब हमारा जो है भतीजा बालक बाल मुकुंद 28 तारीख को इसका स्वास्थ्य खराब था, भर्ती बना रहा है एम्स में, क्या हमको फोन नहीं लगा सकते थे परिवार वालों के लिए? भर्ती बना रहा, हमको नहीं मालूम कि कितना परेशान रहा है, अकेला रहा है, हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। हमको तो जब बुलाया बोले तो वो तबीयत खराब है, और जब 3 तारीख को खत्म हो चुका था। और हम न्याय चाहते हैं, नहीं तो हमारा एक बालक मरा तो हमारा क्या होना है? हम भी जाके कल मर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के मरने से शायद हमारी संख्या कम हो जाए, हरिजन लोगों की संख्या कम हो जाए तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। भाई जानबूझकर उसको फेल कर दिया जाता है पढ़ने में, जबकि हमारा बालक टैलेंट था। उसने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया था नवोदय विद्यालय से, जिसमें उसके 82% अंक है। उसका सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास रखा है। उसने कई प्रतियोगिताएं पास की हैं। हाँ, IIT टेस्ट पास किया उसने, 7वें नंबर में वो एम्स में गया था। मतलब हर जगह उसने पास हुआ, इसलिए हम लोग खर्चा लगाते रहे। हमें तो ये लग रहा है कि हमारा छोटा भाई है वो भी बाहर पढ़ता है, ऐसा नहीं कि उसके साथ भी ऐसा हो, या हमारे आने वाले और भी भाई बहन हैं चाचा लोगों के, उनके साथ भी ऐसा हो। तो हम तो न्याय चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसे इतनी घृणा थी कि वो ये सोचता था कि मेरी जल्दी से जल्दी MBBS हो जाए और मैं स्वतंत्र रहने लगूं, एम से हट करके अपना निजी व्यवसाय बना लूं। चलिए अब हम इस चीज़ के लिए इंतजार करते हैं शासन की तरफ कि हमको न्याय कब मिलता है, जबकि आज 1 अप्रैल है, आज दिनांक तक हमें किसी प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कुछ? हाँ, नहीं मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। पुलिस वाले भी तो सही नहीं लिखते हैं, कुछ बुलवाते हैं, कुछ लिखते हैं सर। और हमारे भाई का मानसिक संतुलन था खराब, मुकुंद के पिताजी का मानसिक संतुलन खराब हो गया था, क्योंकि जवान बच्चा चला गया तो उनने तो दस्तखत करवा लिए कि आप दस्तखत डाल दो। उसने अपने मन का लिख दिया है। एम्स की जो पुलिस आई थी उसने अपने मन का लिखा है कि मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, ये बिल्कुल गलत लिखी है। अच्छा, उन्होंने लिखवा लिया है कि? हाँ, उन्हीं ने अपने हाथ से लिखा है, स्वयं ने अपने हाथ से लिखा है क्या कि मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है। मैं कैसे इस चीज के लिए स्वीकार कर सकता हूँ गिला शिकवा नहीं है? मुझे तो है उसे एम्स से